तो मित्रों, ये है मेरी सोलो गोवा ट्रिप का लास्ट एपिसोड और आज मैं अपनी 6 दिन की गोवा ट्रिप से वापस अपने घर जा रहा हूँ। मेरी ये ट्रिप किसी भी नॉर्मल गोवा ट्रिप से काफ़ी अनयूजुअल रही और कल के दिन जो जगह मैंने विजिट की वो तो कहीं से कहीं तक किसी की गोवा आइटिनरी में नहीं होती होगी। तो चलो फिर आज की वीडियो में सुनाता हूँ मेरे गोवा में लास्ट दिन की कहानी और दिखाता हूँ एक ऐसी जगह जो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। तो आज मैं सुबह सुबह ही अपनी स्कूटी उठाकर निकल पड़ा अंजुना बीच के लिए। कल रात हुई बारिश के चलते सड़कें अब भी गीली थी और काफी खाली भी। मैं मस्त अकेला इन खाली रोड्स पर कोकोनट ट्रीज के बीच से स्कूटी चलाते हुए मैं पहुंचा अंजुना बीच। और जब मैं बीच पर पहुंचा तो यहाँ बस कुछ गिने चुने लोग थे और समंदर की ऊंची उठती हुई लहरों की आवाज। सिंस ये मेरा गोवा में लास्ट डे था और आज का दिन मैं थोड़ा चिल्ड आउट ही रखना चाहता था, तो मुझे कोई जल्दी नहीं थी कहीं पहुंचने की, तो मैंने यहाँ आराम से काफी टाइम स्पेंड किया। और यहाँ बैठे बैठे मुझे एक चीज क्लिक की कि मजे की डेफिनेशन हमारे लिए काफी अलग अलग होती है ना। मजे को हम जनरली एसोसिएट करते हैं शोर से, भीड़ से, लोगों से भरे हुए कॉन्सर्ट से या समहाउ ज़्यादा लोगों से। बट यहाँ अकेले शांति से इन वेव्स का साउंड सुनना और बस सिर्फ इसी मूड में प्रेजेंट रहना भी अपने आप में एक मज़ा ही तो है। आपके क्या थॉट्स हैं इस बात को लेकर कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद मैं निकला अपने आज के नेक्स्ट स्टॉप के लिए, द वर्ल्ड्स ओनली अल्कोहल म्यूजियम, ऑल अबाउट अल्कोहल। सो एज द नेम सजेस्ट, दुनिया का इकलौता अल्कोहल म्यूजियम है और इस म्यूजियम के टूर में आपको हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, साइंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के लिए जो एपरेटस यूज होते थे, स्टोर करने के लिए, मैच्योर करने के लिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अल्कोहल एक्सप्लेन किए जाते हैं। और होता है कॉकटेल टेस्टिंग सेशन जिसमें गोवा की लोकल अल्कोहल फेनी इन्फ्यूज कॉकटेल सर्व की जाती है। सैल्यूट। तो यहाँ का टूर लेने के लिए आपको लेना होता है 500 रुपए का टिकट, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो मैं वीडियो में आगे बताते जाऊंगा। तो इस म्यूजियम में एंटर होते ही कुछ ऐसा नजारा होता है। सबसे पहले मिलते हैं यहाँ के क्यूरेटर से, जिनके साथ हम इस म्यूजियम का टूर करेंगे। I am Armando Duarte. I am the curator of the All About Alcohol Museum, which is in Candoling, Goa. And we have here artifacts from all over the globe, and so they reflecting various other global cultural traits. And you can see the bar here, our mixologist Sabu, okay, and he's going to now prepare Feni infused cocktails for you: love, passion, karma, and the Portuguese kiss, and of course the drink, the heritage beverage Caju Feni, the only beverage in the world that does not leave an aftertaste in your palate. So come and enjoy our cocktails. इस म्यूजियम की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ जितने भी ग्लासेस, बॉटल्स और वेसल्स आपको देखने मिलेंगे वो सारे रियल विंटेज हैं। कोई भी रेप्लिकाज या डुप्लीकेट चीजें यहाँ नहीं है। यहाँ के ओनर एंड उनकी फैमिली ने 32 इयर्स लगा के सारा कलेक्शन बनाया है। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर इस सेक्शन में हमें सुनाई गई डिफरेंट ग्लासेस की स्टोरी, जहाँ बताया गया कि क्यों कोई भी पर्टिकुलर अल्कोहल किसी भी पर्टिकुलर ग्लास में ही पी जाती है। अब ये टूर और यहाँ की स्टोरीज काफी डिटेल्ड थी, जो कि इस वीडियो में हर ग्लास की स्टोरी सुनाना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट आई विल स्टिल ट्राई टू गिव द ग्लिम्स ऑफ द प्लेस सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। जैसे कि कलरफुल ग्लासेस, जब वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया और लोग ज्यादातर स्ट्रेस में ही रहते थे, तब ये कलरफुल ग्लासेस यूज में लाए गए थे ताकि लोगों का मूड अच्छा रहे। यहाँ और भी बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन के बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लासेस थे और सबकी अपनी अलग स्टोरीज हैं। कुछ ग्लासेस तो यहाँ ऐसे भी हैं जो 100 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं और ब्रिटिश एरा के रॉयल इवेंट्स में इन ग्लासेस का यूज किया गया था। एंड दिस फ्लास्क्स आर ओवर 400 years old। व्हेन पोर्चुगीज केम टू गोवा, वो लोग अपनी अल्कोहल इन फ्लास्क में स्टोर करके लाए थे।
ये ग्लास स्टोरी और फ्लास्क के सेक्शन के बाद हम गए एक लेवल और आगे, जहाँ एकदम पुराने टाइम में जब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोई खास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे तो कैसे अल्कोहल को स्टोर किया जाता था, वो सारे मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले कर रहे थे। बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्कोहल टेम्परेचर प्लेज द की रोल। और इस सेक्शन में इन सारे फ्लास्क में स्टोर की गई थी गोवा की लोकल अल्कोहल फेनी। और फेनी को सही तरीके से रखने के लिए लोअर टेम्परेचर में रखने की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पाइप कनेक्ट करके इन पे पूरा टाइम वाटर स्प्रिंकल किया जाता है। और फिर हम फाइनली पहुंचे अपने फेनी कॉकटेल टेस्टिंग सेशन के लिए। Okay, the next one is passion, not made of passion fruit, made very passionately by Abu. Okay. Yeah, so passion, you have fresh orange with the orange peel, basil leaves, a dash of Tabasco sauce and fenny. Orange peel, orange juice, basil, Tabasco and fenny. So first you will get more of orange and basil taste. After that the spicy hits in your throat. So you can drink in the same manner to half. Same manner. Now this time let us say salud. Salud! I can see much color in your faces now. Yeah. Okay, the next one is karma. Let us say now, viva la vida. Viva la vida! Cheers to life. तो अब चलते हैं वापस अपने हॉस्टल, क्योंकि अभी हॉस्टल भी तो दिखाना बाकी है। सो मित्रों, दैट वाज AAA, ऑल अबाउट अल्कोहल, द ओनली अल्कोहल म्यूजियम इन द वर्ल्ड। और मुझे नहीं पता है जगह फेमस कैसे नहीं है, क्योंकि यार बहुत बढ़िया जगह है। मतलब मैं ऐसे ही मैप में जूम इन कर रहा था थोड़े ऑफ बीट प्लेसेस ढूंढने के लिए, थोड़ी मतलब मुझे दोपहर के टाइम पे थोड़ी इंडोर जगह पर घूमना था, बिकॉज बाहर धूप हो जाती है या बहुत बारिश हो जाती है तो मजा नहीं आता। तो मुझे ये जगह मिली और वहाँ के जो क्यूरेटर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी अल्कोहल की हिस्ट्री समझाई कि कौन सी अल्कोहल कहाँ से हमारे देश तक पहुंची है, कौन लेकर आया है और कैसे वेसल्स में स्टोर की जाती है, कैसे बनाई जाती है, वो सारा बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। तो जो वहाँ के ओनर है उन्होंने 32 इयर्स में ये सारे ग्लासेस जगह जगह से कलेक्ट करके वो पूरी जगह सेटअप किए। तो ये जगह बिल्कुल देखी जा सकती है जब भी आप गोवा हो, ठीक है। और अब दिखाते हैं अपना हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल तो दिखाना ही था ना। तो ये है मैट पैकर्स हॉस्टल, जो कि लोकेटेड है अंजुना में। सो इस हॉस्टल का जो रिसेप्शन एरिया है वो ये है, यहाँ से उसका रास्ता है, लिखा हुआ है मैट पैकर्स गोवा। और जो मेरा रूम है वो यहाँ पर है। चलिए फिर चलते हैं अंदर। तो बढ़िया नेचर वाइब दे रखी है पूरी जगह को, पूरे प्लांट्स है हर जगह। सो वो मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये है जी हमारा हॉस्टल का रूम। बिल्कुल देखने में हॉस्टल का रूम ही लग रहा होगा। सारा सामान फैला के रखा हुआ है, क्योंकि अब जाना ही है यार, सारा समेटना है मुझे वो। हाँ, सो दिस इज माय हॉस्टल मैट पैकर्स। आ सकते हो अगर अंजुना आते हो तो बस ये था मेरा गोवा सीरीज का लास्ट वीडियो। एंड एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो, ये गोवा ट्रिप मेरी काफ़ी अनयूजुअल रही। बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स मैंने एक्सप्लोर किए जो जनरली लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। सो इफ़ ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और नए वीडियो के साथ। और ये वाला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।